अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज फिर करवाते हैं उसे वो जो आपकी 12वीं क्लास में एक नज़म है, मैं रोज़े से हूँ। इसकी एक्सरसाइज में एक सवाल आया है, उसे आपको बाय सेल्फ करने के लिए बोला गया है। तो चलें जी, अब हम मिलके आपकी और मेरी मदद से इसे करते हैं। सवाल कुछ यूँ था, पता ही है आपको, कि उसमें एक ख़त लिखना है आपने अपने दोस्त के नाम, जिसमें आपने उसे रोज़े के आदाब के बारे में बताना। ठीक हो गया? तो ये सामने देखें, आपको लिखा नज़र आ रहा है यहूदी, फिर यौम कपूर और हिंदू व्रत, यानी बाकी मज़ाहब में भी रोज़ा है। जैसे यहूदी रोज़ा रखते हैं, वो अपने फास्ट को कहते हैं यौम कपूर, ठीक है। और इस तरह हिंदू रखते हैं तो वो बोलते हैं व्रत। और अगर हम इनकी तालीमात की बात करें तो तालीमात ना सब मज़ाहब में मुश्तरका ही हैं रोज़े से मुतल्लिक। अलबत्ता बाइबल में मैंने पढ़ा, वैसे तो हमें पता है कि मनसूख कर दिया गया सारी किताबों को, लेकिन अहले मसीह की ये किताब अभी भी वो पढ़ते हैं। कुरान मजीद में बताया गया है कि बड़ी तब्दीलियाँ हैं इसमें, लेकिन वैसी हालत में नहीं है जैसी में ये उतारी गई थी। बहरहाल इस वक्त मौजूद तो है ना अहले मसीह, तो उनकी बाइबल में से है, जब तुम रोज़ा रखो तो मुँह पर तेल लगाओ, सर पर कंघी करो, ताकि लोगों पर ज़ाहिर ना हो। अब ये देखें, ये पढ़ने से ना बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा, इससे ना मुझे वो बच्चा भी याद आ गया है। एक बच्चे से ना आप यूँ समझ लें 1 क्लास प्रेप, इनमें से ना कोई एक क्लास समझ लें। बच्चे से टीचर ने पूछा, बेटा मैं आपको एक सेब दूँ, मैथ करवा रहे थे, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, तो आपके पास कितने हुए? बच्चा बोला 4। टीचर को बहरहाल ने पहली दफ़ा तो गुस्सा नहीं आया, फिर से टीचर ने बोला यही, फिर बोला, चौथी दफ़ा फिर बोला, बेटा मैं आपको एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, तो आपके पास कितने हो गए? वो कहने लगा 4। अब टीचर को ना बड़ा शदीद गुस्सा आया। खैर उन पे पाबंदी थी ना कि छोटे बच्चों पे सख्ती नहीं करते, प्यार से पढ़ाना है। हम तो देख लें, आप इतने बड़ों को भी प्यार से पढ़ाते हैं। ज़ुबान से हम कुछ कह लें तो वो एक अलहदा बात है, आप पे असर ना हो तो वो भी उससे एक अलहदा बात है। बहरहाल अब ना टीचर ने कहा शायद बच्चा ना एप्पल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा, उन्होंने ना ऑरेंज का कॉन्सेप्ट ले लिया। बोली बेटा आपको मैं एक माल्टा दूँ, एक और माल्टा दूँ, एक और दूँ, तो आपके पास कितने हुए? वो बोला 3। तो अब ना टीचर कहने लगी ये क्या बात, जब मैं सेब कहती हूँ तो 4 जवाब आता है, अगर कुछ और कहूँ तो 3 आता है। उसने ना बच्चे से पूछ लिया, बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रही बात? तो उसने कहा टीचर जी मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आप मुझे एक, आपने बोला आप एक एप्पल दें, एक और दें, एक और दें, एक और दें, तो कितने हुए? तो मैंने बोला 4। तो टीचर कहने लगी क्यों, ऐसा ही तो मैंने माल्टों के लिए बोला है। तो बच्चा बोला टीचर जी एक सेब पहले से मेरे बैग में मौजूद है, तो फिर मेरे पास 4 ही हुए ना। इससे बात ये समझ में आई कि जब हम अपनी बात दूसरे को बता रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात ना समझ में नहीं आती। जिस तरह ये है ना, ये बज़ाहिरी अल्फाज आपको समझ में नहीं आ रहे कि बाइबल के ये क्या अल्फाज हैं। अगर इनको मतलब ट्रांसलेट किया जाए, इनको खोल के बयान किया जाए, या इनके किसी उससे पूछ लिया जाए जो इस मज़हब के पैरोकार हैं, तो वो यही बताएंगे कि जिस्म को नहीं रूह को पाक करना। ठीक है जी। अब तमाम मज़ाहब की मुश्तरका क्या तालीमात है रोज़े के लिए देखें, नफ्स पे काबू पाना, इबादत बढ़ाना, अच्छा अखलाक अपनाना है, गरीबों का ख्याल है और रियाकारी से परहेज़ है। समझ आ गई? ये सारा कुछ हमने किस लिए बयान किया? क्योंकि हम नज़म जो हमारे पास है मैं रोज़े से हूँ, उसी में से तो हमारे पास एक सवाल आया जिसके लिए हमने ख़त लिखना है। ख़त ये था, अपने दोस्त को आपने रोज़े के आदाब के बारे में बताना है। तो जनाब हमारा ख़त शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है हमारा ख़त कमरा इम्तहान से। वैसे कमरा इम्तहान तो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल दाईं तरफ लिखेंगे इम्तहानी मरकज़। ठीक है जी।
आज इम्तहान भी लिखना सीख लें। वैसे पहले भी आता है लेकिन कुछ ख़राबियाँ कर जाते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे लिखते हैं यूँ करके, है ना, और कुछ लिख देते हैं। चलें, आज अलिफ लिख लिया, फिर आपने ना ये मीम का सिरा बना लिया, इसको थोड़ा सा मज़ीद खींचे टेढ़ा करके जैसे मद्दा की तरह, और आगे है लिफा जोड़ दें। ये मीम ते इकट्ठा मिला और फिर है लिफा, इम्तहानी मरकज़। ठीक है जी। अब इसके आगे कोई कॉलन, कोई मतलब के कॉमा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और अगर आप मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके बाकायदा क़वाइद व ज़ाबित ख़त के मैंने बताए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, वो वाली वीडियो भी। उसके बाद होती है हमारे पास डेट लिखना। तो डेट में बेटा क्या होता है कि कुछ बच्चे उसे किस गिनती में लिखते हैं, कुछ किस में, तो इसके बारे में भी पड़ी हुई है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल मुझे तो इस वक्त यही आसान लग रही है यहाँ पे। ठीक है, ये नुक्ता ज़ीरो जो है ना, मैंने नुक्ते की तरह बनाया, फिर ये वाला निशान है। ठीक है जी, कोई कोमा शोमा कुछ नहीं है। और इस वक्त मार्च तो नहीं, वैसे मुझे तो खैर अप्रैल ही पसंद है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी। और फिर मैंने ये सीन के सिरे की तरह 2 बना लिया, फिर मैंने यहाँ पे ये नुक्ते की तरह 0 बना लिया। ठीक है जी, और ये इसके उल्ट बना दिया। समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पे आएंगे अलकाबो अदाब। वो क्या हो सकते हैं? प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त करना है तो कर लें, वरना नाम से पुकार लें। खैर, प्यारे दोस्त करके आपने दाइये की अलामत लगाई, उसके बाद अलकाब भी इकट्ठे कर दिए, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद फिर नदाइये की अलामत लगा दें। फिर हमारा नफ्स मज़मून शुरू हो रहा है। तो नफ्स मज़मून में पहला पैराग्राफ ये देखिएगा, देखें जी गौर से। उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। रमज़ान का महीना है, मैंने सोचा तुम्हें ज़रा रोज़े के आदाब याद दिला दो ताकि हमारे रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। मैंने ये नहीं कहा मेरे और आपके मिला के। फिर उसमें दूसरा पैराग्राफ हमारे पास बना, मैंने बनाया। बहरहाल प्यारे दोस्त, रोज़ा सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, इसके कुछ आदाब हैं, जैसा कि नीयत का अदब, ज़बान के आदाब, गुस्सा और झगड़े से बचना, इबादत बढ़ाना है, यानी कि ज़्यादा इबादत करना, फिर है इसराफ से बचना। ये तो मैंने चंद एक लिखे हैं, और भी बहुत है। अदाब में से यानी यहाँ पे अदाब सोम, आप बेहतर है कि ये लिख लें, अदाब सोम लिख लें, या ये लिख सकते हैं इन अदाब में से। अगर ज़ुबान का अदब देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ और फ़रेब ना छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला हमारे पास है अदाब सोम के सिलसिले में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, और पता ही आपको कितने बड़े हम कह सकते हैं उलमा कराम में से गुज़रे हैं। हकीकी रोज़ा ये है कि दिल, ज़बान, आँख, कान और हर अज़ुए गुनाहगार से रोज़ादार हो जाओ। जब कि अल्लामा साहब ने भला क्या फ़रमाया है रोज़े के सिलसिले में? अल्लामा साहब ने फ़रमाया, रोज़ा है ज़ब्त, रोज़ा है सब्र व रज़ा, रोज़ा है दिल का नूर, रोज़ा है रूह की दवा। अजीज़म, वैसे इसका मतलब भी खैर प्यारे ही है। मैं बार बार तो प्यारे दोस्त नहीं लिखूँगी, मैंने इसलिए लिख दिया अजीज़म। अगर हम अदाब में से एक भी अदब फरामोश कर दें या नज़रअंदाज कर दें तो क्या ये अच्छी बात है? यकीनन जवाब होगा नहीं। हमें तमाम अदाब का ख्याल रखना चाहिए ताकि जिस्म की ज़कात के अलावा रूहानी तरबियत भी हो सके। प्यारे जानिसार, ये भी मैंने अलकाब भी पुकारे हैं अपने दोस्त को। प्यारे जानिसार, तुम बताओ इनमें से तुम कौन से अदाब, यहाँ पे से मिसिंग है, इनमें से कौन से अदाब ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनाते या करते हो या उनका ख्याल रखते हो? मुझे जवाबी ख़त ज़रूर लिखना। उसके बाद हमारे पास अगला नफ्स मज़मून के बाद जो आ जाती है ना चीज़, वो है ख़त में दुआए कलाम। तो दुआए कलाम हमारे पास कुछ यूँ हैं, वालिदैन की खिदमत में सलाम।
और फिर हमने अपना रिश्ता बताना है, वो जिसको हमने ख़त लिखा उससे मेरा रिश्ता खैर दोस्त का ही है, तुम्हारा प्यारा। आगे दोस्त लिखना चाहें तो लिखे, वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जायज़ है, आप अलिफ बे जीम लिखें या हमज़ा छोटी है यानी हरूफ तहज्जी के कोई भी आप हरफ लिख सकते हैं। तो ये पूरा हुआ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मवाद देखें प्यारे बच्चों। एक्स्ट्रा मवाद में ना मेरे पास अहदीस हैं। जैसे पहली हदीस है ना, ये भी बुखारी में, दूसरी भी बुखारी में, तीसरी भी बुखारी में। जो अहदीस की बुक है टॉप 10 में बुखारी मुस्लिम में नहीं कहा मैंने, सिर्फ बुखारी। सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। दूसरी हदीस बुखारी में ये लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक वो अफ्तार में जल्दी करेंगे। रोज़ा ढाल है यानी गुनाहों से बचाता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हम कौल जाने, जैसे हमने पीछे ख़त में इमाम गज़ाली का नोट किया, तो वो है रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि झूठ, ग़ीबत और बुरी बातों से रुकना है। जबकि हज़रत अली फरमाते हैं रोज़ेदार की नींद भी इबादत है, खामोशी तस्बीह है और दुआ मकबूल है। मकबूल से मुराद है यानी उसकी दुआ कबूल होती है। ठीक है खूबसूरत बच्चों। और इसके बाद एक शेर आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, सहरी में उठकर अल्लाह को याद करो, अफ्तार में शुक्र के नगमे पढ़ो। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे इसलिए लिखी हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा मवाद यानी ज़ायद आपके लिए जिसे हम कह सकते हैं अशार हैं, अकवाल हैं, हदीस हैं कि जो हमने ख़त में वहाँ पे नोट की, अगरचे वो आपको भूल जाती हैं तो आपने इनको भी याद रख लें। कोई एक ना एक तो मतलब कि आपको यकीनन याद रह ही जाएगी। अब इसके बाद है कि ख़त आपका कितना होना चाहिए। आप इस वक्त 12वीं क्लास में है तो आपने कितना लिखना है, ये आपने इधर से शुरू किया, ये पूरा पेज आप लिखते गए और ये आपने दूसरा पेज भी मुकम्मल कर दिया। अगर 2.5 हो जाए तो बहुत बेहतर है, 2 रहेगा तो बहुत अच्छा है। 10 नंबर का ये सवाल है आपके लिए। बहुत शुक्रिया और अच्छे से करके आइएगा। और ये वैसे ही मैंने आपकी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए चीज़ें डाली हैं, चूँकि हम लोग सौम के बारे में कर रहे थे तो इसलिए। ठीक है जी, यानी कि हर मज़हब में रोज़े का कॉन्सेप्ट, रोज़े के आदाब मौजूद हैं।